दोस्तों ये पल्सर बाइक है और आज हम बात करेंगे बाइक के एयर फिल्टर में ऑयल क्यों आ जाता है। इंजन ऑयल देखिए यहाँ पे इसमें इंजन ऑयल आया हुआ है, नीचे तक जा रहा है। देखो आप देख सकते हो, यहाँ ये साइलेंसर तक गया है। देखो कितना ऑयल यहाँ पे आया हुआ है एयर फिल्टर में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एयर फिल्टर में इंजन ऑयल आने के क्या क्या कारण होते हैं और उसको हम कैसे पहचानें और कैसे उसको ठीक करते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है अपनी पिछली मैकेनिक लाइफ में कि ऐसा हो रहा था कि अगर हमने 5 मिनट बाइक को स्टार्ट कराना 5 मिनट, तो 5 मिनट के अंदर ही एयर फिल्टर में आधी लीटर से भी ज़्यादा इंजन ऑयल आ जाता था। ऐसा भी फॉल्ट था। तो अगर आज इंजन ऑयल यहाँ पे एयर फिल्टर में कम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो उसके क्या कारण है। और अगर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सामने भी एक फॉल्ट आया था, आधी लीटर इंजन ऑयल 5 मिनट में आ जाता था एयर फिल्टर के अंदर। तो अगर काफ़ी ज़्यादा इंजन ऑयल आ रहा है तो उसके क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि फ़िलहाल तो मेरे पास ये पल्सर बाइक है और इसके एयर फिल्टर में ऑयल आया हुआ है। अभी मैं इसका फ़िल्टर भी खोलूँगा, ठीक है। तो देखिए मैंने इसके एयर फिल्टर को यहाँ से खोल दिया और ये देखो इसमें अंदर भी इंजन ऑयल भरा हुआ है। आप देख सकते हो वहाँ पर, ये देखो इंजन ऑयल इसमें कितना है, ये आप देख सकते हो कितना इंजन ऑयल इसमें भरा हुआ है। तो ये एयर फिल्टर में आता कहाँ से है। देखिए यहाँ पे हर बाइक में आपको एक पाइप लगा हुआ दिखेगा, किसी किसी बाइक में यहाँ आता है ऊपर और वो फिर एयर फिल्टर से जुड़ा रहता है। आप देख सकते हो वहाँ सामने ये एयर फिल्टर से जुड़ा हुआ है ये वाला पाइप। इसी पाइप के द्वारा एयर फिल्टर में इंजन ऑयल पहुँचता है। लेकिन ये पाइप होता क्यों है। देखिए हमारा जो पिस्टन होता है, पिस्टन यहाँ पे होता है इसके सिलेंडर किट के अंदर, तो वो ऐसे चलता है ऊपर नीचे। तो जो ऊपर की तरफ वो प्रेशर बनाता है उसी के द्वारा बाइक स्टार्ट होती है और बाइक आगे चलती है। पिस्टन हल्का हल्का प्रेशर नीचे भी बनाता है, तो उसी प्रेशर को, जो नीचे प्रेशर बना है, उसी प्रेशर को इंजन से बाहर निकालने के लिए ये पाइप होता है। आप बाइक को स्टार्ट करने के बाद और इसके आगे अपना हाथ करेंगे ना, पाइप को निकाल के पाइप के आगे अपना हाथ करेंगे तो आपको इंजन से एयर बाहर निकलती हुई महसूस देगी इस पाइप के द्वारा, ठीक है। लेकिन ऑयल क्यों आ जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए अगर इंजन ऑयल थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जैसे कि इस बाइक में ये बाइक चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बाइक अच्छी तरीके से चल रही है। लेकिन थोड़ा थोड़ा इंजन ऑयल आ रहा है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे भरा हुआ है और ये एयर फिल्टर में भी भरा हुआ है। अगर इतना इंजन ऑयल आ रहा है तो उसके कारण क्या होते हैं, चलिए सबसे पहले हम वो जानते हैं। फिर अगर इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसके क्या कारण है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहला कारण जो है वो है, अगर बाइक गिर जाती है, बाइक उस साइड गिर जाए, लेफ्ट में या राइट में, अगर बाइक गिर जाती है तो बाइक गिरने पर एयर फिल्टर में इंजन ऑयल आने के चांस रहते हैं। तो उसका ये भी एक रीज़न होता है कि अगर बाइक गिर गई तो यहाँ पे इंजन ऑयल आ जाता है एयर फिल्टर में। और दूसरा कारण ये है, अगर इंजन में अगर हम लिमिट से ज़्यादा इंजन ऑयल डाल दें, इसमें भी प्रॉब्लम यही हो रही थी। मैंने इसको चेक किया तो इसमें इंजन ऑयल किसी मैकेनिक ने या फिर इन्होंने कस्टमर ने खुद ही डाल दिया होगा, मेरे हिसाब से पता नहीं, लेकिन इसमें इंजन ऑयल ज़्यादा था। इन्होंने मुझे लगता है कि इंजन ऑयल पुराना निकाला नहीं होगा और इसमें नया डाल दिया होगा। तो मानने की बात है, अगर इंजन में कंपनी ने लिमिट बनाई है 900 ml या 1000 ml, ठीक है, या 1200 ml इंजन ऑयल उसमें डलता है। लेकिन अगर हम उसमें ज़्यादा डाल दें इंजन ऑयल तो एयर फिल्टर में ऑयल आ जाता है। इस बाइक में भी यही कारण हो रहा था, इसके इंजन में ज़्यादा ऑयल डाला हुआ था। और जिस बाइक का ये फिल्टर है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर एयर फिल्टर चौंक हो जाएगा तो भी यहाँ पे इंजन ऑयल आ सकता है, जैसे कि इस बाइक में हो रहा था स्प्लेंडर में, ये स्प्लेंडर का है। तो ये चौंक है ना एयर फिल्टर, देखिए चौंक है बिल्कुल, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे इंजन ऑयल आ जाता है। ये तीसरा कारण है एयर फिल्टर में ऑयल आने का, चौंक होने की वजह से भी आता है। और चौथा कारण ये है कि जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और कभी कभी कस्टमर क्या करता है, रेस ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे किक लगाते हैं, सेल्फ लगाते हैं, तो स्टार्ट होते ही एकदम से रेस लेते हैं ना, तो बाइक का इंजन बैक मारता है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा किक इसमें तो किक नहीं है हालांकि, तो जिसमें किक होती है वो अचानक से बैक मारती है, पैर ऊपर उछलता है तो उसको बैक बोलते हैं। वो बैक मारती है ना किक, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे इंजन ऑयल आ जाता है।
अगर किक बैक मार रही है तो आपको बाइक के टाइपिट चेक करने हैं, टाइमिंग चेक करना है, टाइमिंग आउट तो नहीं है, और टाइपिट चेक करने हैं। टाइपिट अगर ज़्यादा लूज है तो उनको आपको हल्के हल्के टाइट कर देने हैं, ज़्यादा टाइट नहीं करने, हल्के से टाइट कर देने हैं थोड़े से। फिर बाइक आपकी बैक नहीं मारेगी। और कस्टमर को बोलना है कि आप स्टार्टिंग के टाइम जब किक लगाएं तो आप ज़्यादा एक्सीलेटर ना लें, नॉर्मल सा हल्का सा एक्सीलेटर लेना है बस केवल, ठीक है। अगर ये पाइप फट जाएगा ये वाला कहीं से तो भी इंजन ऑयल आ जाता है, ठीक है, इसको भी आप चेक कर लेना। और एक कारण और होता है कि हम लॉन्ग ड्राइव पे बाइक चला रहे हैं, काफ़ी लंबी बाइक चल रही है और हम काफ़ी तेज़ बाइक को चला रहे हैं, हाई स्पीड से चला रहे हैं, तो भी यहाँ पे इंजन ऑयल आ जाता है, ठीक है। ये भी एक कारण होता है कि हम लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं और हम ज़्यादा स्पीड से बाइक को चला रहे हैं, तब भी इंजन ऑयल यहाँ पे एयर फिल्टर में आ जाता है। अगर यहाँ पे काफ़ी ऑयल आ रहा है, मेरे सामने भी एक दो फॉल्ट आए हैं कि यहाँ पे ऐसा हो रहा था, इसमें एयर फिल्टर में काफ़ी ज़्यादा ऑयल आ रहा था। 5-6 मिनट बाइक को स्टार्ट करने के बाद ही यहाँ पे आधे लीटर के आसपास इंजन ऑयल आ जाता था, और उसकी ऑयल के साथ गरम गरम हवा और धुआं भी आ रहा था एयर फिल्टर के अंदर, यानी धुआं भी और गरम गरम हवा आ रही थी पाइप से यहाँ से, और काफ़ी ज़्यादा इंजन ऑयल आ रहा था इस पाइप से एयर फिल्टर में। तो उसके क्या कारण थे, देखिए आपको ये बात बहुत ही ध्यान से समझनी है। पहला कारण होता है कि यहाँ पे जो हेड का पैकिंग होता है ना, वो पैकिंग फट जाता है। यहाँ पे एल्यूमिनियम का पैकिंग आता है, वो कहीं से अगर लीकेज करने लगता है या फिर फट जाता है तो बाइक में ऐसी प्रॉब्लम आती है। एयर फिल्टर में हवा आती है बहुत तेज़ गरम गरम, और धुआं आता है, धुआं और इंजन ऑयल आता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। पहला कारण होता है यहाँ इसका हेड का पैकिंग फट जाना। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी बाइक का जो पिस्टन है वो एक साइड से घिस गया हो, किसी भी रीजन से अगर वो एक साइड से घिसा हुआ है पिस्टन, तो भी ये दिक्कत आ सकती है। एयर फिल्टर में बहुत ज़्यादा इंजन ऑयल आना, गर्म हवा आना और धुआं आना, ठीक है। ये दूसरा कारण है। आपको पिस्टन भी चेक करना है अगर काफ़ी ज़्यादा ऑयल आ रहा है कि पिस्टन घिसा हुआ तो नहीं है एक साइड से। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि कभी कभी बाइक के रिंग चिपक जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी बाइक काफ़ी टाइम से स्मोक कर रही है तो उसके कारण यहाँ पे जो पिस्टन के रिंग होते हैं वे ये चिपक जाते हैं, और चिपकने की वजह से जो पिस्टन प्रेशर बनाता है वो प्रेशर नीचे जाने लगता है, और उसके साथ फिर यहाँ पे धुआं, ऑयल और गरम गरम हवा आने लगती है इसके अंदर, ठीक है। ये तीसरा कारण होता है रिंग चिपक जाना। और एक कारण और है, वैसे तो ये नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं होता। कभी कभी हेड की गाइड जो होती हैं, हेड वाली गाइड जिनमें वाल्व चलती है, उसके घिसने से भी हल्का फुल्का यहाँ पे इंजन ऑयल या गर्म हवा आ सकती है या धुआं आ सकता है। वैसे तो इसके ज़्यादा चांस नहीं होते, बहुत कम चांस होते हैं इस बात के, ठीक है। ये मतलब हेड की गाइड घिसने वाले। और एक और कारण होता है पांचवा, देखिए गैलरी का पैकिंग फट जाना। गैलरी यहाँ इसको बोलते हैं, यहाँ पे ये लगता है ना पाइप, इसके अंदर यहाँ पे ये इसका पोर्शन बना हुआ है, तो इसके अंदर जो होता है वो गैलरी बोलते हैं उसको, गैलरी। तो गैलरी देखिए कुछ इस तरीके से होती है, मैंने यहाँ पे इसको बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। इसमें होता क्या है, देखो यहाँ से आती है एयर, यहाँ से घुसी इसके अंदर, और फिर ऐसे ऐसे घूम घूम के यहाँ, फिर यहाँ से बाहर निकलती है। तो इसके ऊपर एक पैकिंग भी आता है, वो इसीलिए बनाती है कंपनी इस तरीके से, इसका स्ट्रक्चर इसलिए बनाती है कि यहाँ से एयर तो चली जाए, ऐसे घूम घूम के एयर चली जाए, लेकिन इंजन ऑयल ना जाए, ठीक है, इंजन ऑयल ना जाए। तो इसलिए गैलरी को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, जैसे ये है, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है ना, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है गैलरी को, जिससे कि ऑयल ना जाए और केवल हवा ही बाहर जाए, इंजन के अंदर से केवल हवा बाहर जाए। तो फिर यहाँ से हवा बाहर निकलती है, एयर बाहर निकलती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसके ऊपर एक पैकिंग भी आता है। वैसे तो ये ज़्यादातर स्प्लेंडर के लिए बता रहा हूँ मैं, स्प्लेंडर के या कुछ टीवीएस की पुरानी बाइकें हैं जिसके चैम्बर में यहाँ पैकिंग आता है। अगर वो पैकिंग फट जाए तो भी ये दिक्कत आ सकती है, ठीक है, कि यहाँ पे इंजन ऑयल, धुआं और गर्म हवा आए। इसके ऊपर पैकिंग आता है, अगर वो पैकिंग फट जाए, कागज़ वाला पैकिंग आता है, यहाँ चैम्बर में आता है, जो चैम्बर इसका मेन चैम्बर का पैकिंग, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर वो फट जाए तो भी ऐसा हो सकता है। इसके गैलरी में यहाँ पे हवा के साथ साथ ऑयल भी आने लगेगा, और वो यहाँ से इस पाइप के थ्रू निकलते हुए एयर फिल्टर में आ जाता है।